ये मम्मी इतनी तेजी से सिलाई मशीन कैसे चला रही है? मैं भी मम्मी की तरह सिलाई मशीन चलाना सीखूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर तू अपनी देखना, माँ को बहुत इतनी अच्छा ध्यान वीडियो से है देख ये। रही है। दादी, मम्मी से कहो ना मुझे भी सिलाई मशीन चलाना सिखाए। अभी नहीं मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सिलाई मशीन चलाना सिखाऊंगी। शारदा अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी नर्मदा आती है। अरे नर्मदा बहन, कुछ और कपड़े भी सिलवाने हैं क्या? कुछ कपड़े नहीं, वीडियो सारे पसंद आए तो कपड़े अब चैनल को आपसे ही सब्सक्राइब सिलवाने कर लो हैं। सब लोग, आपने ज्यादा क्या से ज्यादा। सलवार सूट सिला था, मेरी बेटी तो दीवानी हो गई। यही तो मेरी दर्जी बहू का हुनर है। जिस भी कपड़े पर अपनी मशीन चला देती है वो कपड़ा एक नंबर का हो जाता है। शारदा बहन, मेरी बेटी के लिए और 5 सूट सलवार बना देना। ठीक है बहन, आप अपने कपड़े भिजवा दीजिए, मैं सिल दूंगी। नर्मदा शारदा की तारीफ करती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपनी मॉडर्न सिलाई मशीन पर सूट सिल रही होती है। तभी गायत्री और सुभद्रा कमरे में आती हैं। वाह अश्वनी जी, आपने इतनी अच्छी सलवार सूट सिली मेरी बेटी की लास्ट तक कि मैं जरूर तो देखना, खिंची चली चैनल को आई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं आपको करते, मेरी सब्सक्राइब डिजाइन कर लो। पसंद आई? बहू, ये तुझे ताना मार रही है। अश्वनी जी, ऐसे कौन से सलवार सूट है जो गले की नाप के होते हैं? कपड़े का गला तो गले की नाप का ही होगा ना। गले का नाप होगा, पर ऐसा जो सर से पार हो सके। आपने जो बनाया है वो सर में घुस ही नहीं रहा है, इसे कोई कैसे पहनेगा? माफ कर दीजिए, मैंने गले का नाप लिखा था, उसी हिसाब से सिलती चली गई। मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, आपने डिजाइन भी सही से नहीं बनाया है। आपको कपड़े डिजाइन करना या सिलना भी नहीं आता है। सुभद्रा सिलवाई कपड़े फेंक कर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अश्विनी अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़े डिजाइन कर रही होती है। मम्मी, क्या कर रही हो तुम? बेटी, तुम्हें पता है शहर में एक बहुत बड़ा डिजाइनर कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए डिजाइन बना रही हूँ। अश्विनी, तुमने सबसे महंगी मशीन खरीदी है, सबसे महंगी फैब्रिक और बाकी चीजें भी ली है। तुम्हारी ड्रेस तो एक नंबर होगी। वहीं दूसरी तरफ शारदा भी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। मम्मी, सुई में धागा डालना तो मुझे भी आता है, पर सिलाई मशीन की सुई में धागा कैसे डालते हैं? अरे बेटी, बड़ा आसान होता है। ये रही सुई और ये रहा धागा, इसमें ऐसे करके डाल देते हैं और नीचे से ऊपर तक सिलाई चलती रहती है। शारदा बहू, तूने किसी कपड़े सिलने के कंपटीशन में भाग लिया है? हाँ माँ जी, अगर मैं जीत गई तो इनाम के पैसों से हमारे गरीब घर की मदद हो जाएगी और जीती हुई सिलाई मशीन मेरे काम भी आ जाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। शारदा और अश्विनी बाकी प्रतियोगियों के साथ अपनी सिलाई मशीन पर बैठी होती है। आप सभी के सामने फैब्रिक और सामान रखा है। आप लोगों के पास 1 घंटा है, जल्दी से अपनी डिजाइन बनाकर कपड़े तैयार कीजिए। इन कपड़ों से एक नई डिजाइन की कुर्ती बहुत अच्छी लगेगी, इसमें आस्तीन भी लगाऊंगी। मैं कुछ सोच के नहीं पा रही हूँ, क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। कटिंग तो कर ली है, अब वीडियो सीधा आप सिलाई लोग को शुरू करते अच्छा हैं। लगे तो सब्सक्राइब अश्विनी कर लो जी, चैनल आप को, बैठे ज्यादा बैठे से क्या ज्यादा सोच आप रही हैं? लोग। जल्दी सिलाई मशीन चलाइए। शारदा फटाफट सिलाई करने लगती है। बाकी प्रतियोगी भी अपने कपड़े सिलने लगते हैं। वहीं अश्विनी कोई डिजाइन सोच ही नहीं पाती। इसी तरह समय खत्म हो जाता है। सभी प्रतियोगियों ने अच्छे कपड़े बनाए हैं, लेकिन शारदा जी ने सबसे हटकर डिजाइन बनाई है और कम समय में अपनी सिलाई का हुनर दिखाया है। इसलिए इस प्रतियोगिता की विनर शारदा जी हैं। शारदा इनाम के पैसे और सिलाई मशीन लेकर घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपने घर में अपने बनाई डिजाइनर कपड़ों को कैंची से फाड़ रही होती है। बहू, अब घर आकर गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? ये गुस्सा अगर प्रतियोगिता में दिखाया होता तो पूरे समाज के सामने हमारी नाक नहीं कटती। अश्विनी, तुमने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। जीतना तो दूर की बात है, तुम एक डिजाइन तक तैयार नहीं कर पाई। मुझे कपड़े सिलने का बहुत मन करता है, पर मैं क्या करूं, जब भी सिलती हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठती हूँ। और कल तो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब दर्जी पड़ोसन मुझसे जीत गई। अभी मेरे तन बदन में आग लगी है। आप लोग चुप हो जाइए। पर इस तरह अपने कपड़े खराब करने का क्या फायदा है? ये कपड़े खराब नहीं हुए हैं। ये जो पीठ से तुमने काटा है, यहाँ पर चेन लगा दो तो फिटिंग हो जाएगी, और नीचे की तरफ जहाँ तुमने फाड़ा है वहाँ फूलों वाला डिजाइन लगा दो। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से फूल खिल रहा है। मुझे तो कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रही है। तू जो बोल रही है वही करके देख लेती हूँ। कनिका के कहने पर अश्विनी कपड़े के पीठ में चेन लगा देती है और नीचे की तरफ फूलों की डिजाइन लगा देती है, जिससे एक चेन वाला सूट बन जाता है। वाह बेटी, तेरा आइडिया तो काम कर गया। वो गरीब दर्जी अपने घर के बाहर ग्राहकों से तारीफ करवाकर सबको सुनाती है ना, अब मैं भी अपने कपड़े सबको दिखाकर तारीफ लूटूंगी। अश्विनी अपने घर के बाहर आकर बहुत सभी को अच्छा अपने कपड़े वीडियो है, दिखाने ज्यादा लगती से है। ज्यादा आप लोग अरे वाह लाइक करो, अश्विनी बहन, सब्सक्राइब तुमने तो करो बहुत चैनल अच्छी को। डिजाइन बनाई है। कितने की बेचोगी? अगर बेचनी है तो मुझे दे दो, मुंह मांगे दाम दे दूंगी।
नहीं, मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं ऐसा ही तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। तब तो अश्वनी बहन मेरी बेटी के लिए 2 रंग में बना दो। हाँ, मेरी बेटी के लिए भी 2 रंग में बना देना। पड़ोसियों से वाहवाही लूटकर अश्विनी अपने घर वापस आती है। जिस हुनर के लिए मैं तरस रही थी, भगवान ने वो हुनर मेरी बेटी को दे दिया है। मैं तो अच्छी डिजाइनर नहीं बन सकती, पर अपनी बेटी को बहुत अच्छी डिजाइनर बनाऊंगी। कनिका, अब तू मेरी डिजाइनर बेटी बनेगी और तेरे हुनर से मैं उस गरीब दर्जी को हराऊंगी। अश्विनी अपनी बेटी के हुनर को शारदा को नीचे बहुत दिखाने अच्छा के लिए वीडियो इस्तेमाल है, करना ज्यादा से चाहती ज्यादा है, आप इसलिए लोग अपने पैसों सपोर्ट के दम करो। पर कनिका को शहर के सबसे बड़े डिजाइनर के कर दो पास वीडियो के डिजाइनिंग लिए। सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन शारदा की दुकान में सेजल अकेले बैठी होती है, तभी नर्मदा आती है। अरे सेजल बेटी, तू यहाँ बैठी हुई है, तेरी माँ कहाँ है? आंटी, मम्मी तो दादी को लेकर अस्पताल गई है, उनके चैनल जोड़ों को में दर्द हो सब्सक्राइब रहा कर था। लो सब लोग। मैंने तेरी मम्मी को सूट सिलने के लिए कहा था, देखो उन्होंने सिल कर रखा होगा, दे दे मुझे। मम्मी ने यहीं रखे होंगे, आप देखकर बताइए कौन सा है। अरे वो रहा, वो नीले रंग का सूट है। लगता है तेरी माँ ने इसे सिला नहीं है। मम्मी जब आएगी तब वो सिलकर दे देगी। भले ही तेरी माँ में हुनर है, पर वो अपनी जुबान पर नहीं टिकी। उसने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं। अब बता मेरी बेटी को क्या दूं? आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा मत कहिए, मेरी मम्मी इस जुबान की पक्की है। कैसी पक्की? तेरी माँ ने कहा था आज कपड़े मिल जाएंगे, अब बता कैसे मिलेंगे? मेरी माँ ने कहा है तो कपड़े आज ही मिलेंगे। इतना कहकर सेजल कपड़े उठाती है और सिलाई मशीन में धागा लगाकर सिलना शुरू कर देती है। तभी शारदा और कुसुम भी वहाँ आ जाती हैं। अरे ये क्या कर रही है तू? कपड़े खराब कर देगी। तुझे सिलाई आती है? छोड़ दे मेरे कपड़े। अरे सेजल बेटी, तू ये क्या कर रही है? माँ तुम घबराओ मत, ये देखो तैयार हो गए हैं इनके कपड़े। अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी सिलाई आती है। तुमने इतनी अच्छी सिलाई कैसे सीखी? बेटी तूने सिलाई कब सीख ली? ये तो बड़ी पक्की सिलाई की है, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं हुआ। माँ, ये आंटी कह रही थी कि तुम जुबान की पक्की नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जुबान पूरी करने के लिए ये सिल दिया, और मैं तुम्हें सिलाई करते हुए देखती थी तभी मैं सीख गई। शारदा बहू, एक अभिमन्यु था जो गर्भ में सुनकर सीख गया, और एक तेरी बेटी है जो तुझे देखकर सिलाई करना सीख गई। तेरी बेटी में तेरा ही हुनर है। शारदा अपनी गरीब बेटी को कपड़े सिलने के हुनर सिखाना शुरू कर देती है। ऐसे एक दिन शारदा सेजल को कढ़ाई करना सिखा रही होती है। देख बेटे, कपड़े काटना और सिलना तो तुझे आता ही है। अब देख, कपड़ों पर इस तरह सुई में रंगीन धागे डालकर तू कुछ भी कढ़ाई कर सकती है, जैसे मैं कर रही हूँ। माँ, अगर हम सुई में एक साथ 2 धागे डालकर कढ़ाई करें तो और अच्छा लगेगा। बेटी, तुझ में तो गजब का हुनर है। ऐसे डिजाइनिंग आइडिया तो मैं भी नहीं सोच सकती, तू कैसे सोच लेती है? माँ, आखिर बेटी किसकी हो? भगवान ने भले ही तुझे गरीब दर्जी की बेटी बनाया है, पर तुझे जो हुनर दिया है वो हमारी किस्मत बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी कनिका के साथ एक बड़े डिजाइनर से बात कर रही होती है। आप शहर के सबसे बड़े डिजाइनर हैं, जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी शहर की टॉप डिजाइनर बननी चाहिए। अश्विनी जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मुझे जितना आता है वो सब मैं कनिका को सिखा दूंगा, बाकी कनिका में खुद हुनर है। ऐसे ही एक दिन डिजाइनर कनिका को कपड़े की माप लेना सिखा रहा होता है। देखो, लड़कों के कंधे चौड़े होते हैं, इसलिए कपड़े थोड़ा ढीले रखने होते हैं, तभी डिजाइन अच्छी फिट बैठती है। इसी तरह 11 साल बीत जाते हैं। कनिका 24 साल की हो जाती है और कस्टमाइज बेस्पॉक मेंस वेयर फैशन डिजाइनर बनकर अपने घर के नीचे ही अपना वर्कशॉप खोलती है। वहीं पड़ोस में सेजल अब 26 साल की हो जाती है और अपने दर्जी के हुनर से अपनी माँ की दर्जी दुकान संभालने लगती है। वाह सेजल दीदी, क्या डिजाइनर कुर्ती तैयार की थी आपने? ड्रेस को देखकर लगता ही नहीं था कि किसी दर्जी ने तैयार किया है। और गले के पास से जो तिरछी चेन आपने लगाई है ना, एकदम यूनिक डिजाइन है। बहुत अच्छा देखने में वीडियो है, कितनी ज्यादा सुंदर से लग रही ज्यादा है। आप लोग सपोर्ट करो सेजल वीडियो के बेटे, लिए। 4-5 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी के लिए भी और सिल दे। जी आंटी, बिल्कुल हो जाएंगे, बस आप अपने कपड़े दे दीजिएगा। नहीं नहीं बेटी, तू अपनी पसंद से ही कपड़े लेकर आना। तू जिस क्वालिटी के कपड़े लेकर आती है उस क्वालिटी के कपड़े हमें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलते हैं, और अगर मिलेंगे भी तो जिस दाम में तू कपड़े सिलकर दे देती है, हमें सिर्फ कपड़ों के उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ कपड़े मैं ही दे दूंगी। कोई डिजाइन क्या चाहिए? नहीं नहीं दीदी, डिजाइन तो आप अपनी मर्जी से कीजिएगा। आप जो डिजाइन सोच सकती है वो डिजाइन तो कोई बड़े से बड़ा फैशन डिजाइनर नहीं सोच पाएगा। उर्मिला और कोमल एडवांस पैसे देकर चली जाती है। बेटी, मैंने अपनी दर्जियों वाली सारी हुनर तुझे सिखा दी है, और फैब्रिक पहचानने का जो हुनर तेरे अंदर है, किस आप कपड़े लोगों को पर यह कौन सी वीडियो सिलाई अच्छा अच्छी लगे तो लगेगी, ज्यादा से कौन सा ज्यादा डिजाइन अच्छा सब्सक्राइब लगेगा, कर लो, लाइक वही कर दो, हुनर तुझे कमेंट सबसे करके खास बताओ बनाता कैसा है। लगा। तुझे याद है शारदा,
लोग तुझसे कपड़े सिलवाने आते थे और आज तेरी बेटी को कहते हैं कि कपड़े भी तेरे, डिजाइन भी तेरे और पैसे भी एडवांस से कर जाते हैं। माँ जी, जब से इसने होश संभाला है तब से सारे ग्राहकों के कपड़े यही सिल रही है। वीडियो मैं को तुझसे लास्ट यहाँ तक बैठती जरूर हूँ। देखना, बहुत बहू, अच्छा वीडियो जब है तेरे ये। पति का निधन हुआ था तब इस घर को और अपनी छोटी सी बेटी को तूने इसी छोटी सी दर्जी की दुकान से संभाला था और आज उसी दुकान को तेरी बेटी चला रही है। देखना कल यही हमारा सहारा बनेगी। ये सारी बातें अश्विनी अपने बड़े से बंगले की बालकनी में खड़ी दांत पीसते हुए सुन रही होती है। पहले इस वीडियो गरीब दर्जी पसंद ने आए मेरा तो चैनल हक को छीना सब्सक्राइब और कर अब लो ये सब गरीब लोग, दर्जी की ज्यादा से बेटी ज्यादा। सबकी वाहवाही लूटकर मेरी बेटी का हक छीनना चाहती है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अश्विनी कनिका के वर्कशॉप में आती है। चारों तरफ 3 पीस, 4 पीस और तरह तरह के कॉलर, डिजाइन और टेक्सचर वाली शर्ट टंगी होती हैं। जहां कनिका शॉर्ट 1 पीस में गले में इंची टेप टांगे लड़कों की भीड़ में राकेश का नाप ले रही होती है। हे भगवान, इस लड़की ने चारों तरफ लड़कों के कपड़े फैला रखे हैं। अरे मम्मी, तुम मेरे वर्कशॉप में? क्या बात है। मैंने इतने पैसे खर्च करके तुझे डिजाइनर बनाया ताकि तू उस गरीब दर्जी से मेरी हार का बदला ले सके और तू यहाँ लास्ट तक लड़कों की जरूर दर्जी बनी देखना, बैठी चैनल को आप है। लोग दर्जी नहीं सब्सक्राइब मम्मी, नहीं मैं करते, मेंस वेयर सब्सक्राइब फैशन कर लो। डिजाइनर हूँ। अरे कौन आता है तेरे पास? क्या फायदा तेरे डिजाइनर होने का जब एक भी औरत तेरी तारीफ करने नहीं आती। ऊपर से तू आधे से ज्यादा कपड़े ऑनलाइन बेचती है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उस गरीब दर्जी की दुकान के बाहर लोग तारीफ करने आते हैं, वैसे ही तेरी भी तारीफ करने लोग आए। अब से सिर्फ तू लड़की और औरतों के कपड़े ही सिलेगी, समझी? क्यों आंटी, ऐसा मत कीजिए। कनिका से अच्छे कपड़े हमारे लिए कोई नहीं सिल सकता। मम्मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये मेरा काम है। अरे तेरी बिना सर पैर की बातें मुझे समझ नहीं आती। और ये लड़के जो तुझे ताड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, भागो यहाँ से वरना सबका गला दबा दूंगी। अश्विनी के गुस्से से डरकर सभी लड़के भाग जाते हैं। ये क्या है मम्मी, तुमने सभी लड़कों को भगा दिया? वो सभी मेरे कितने अच्छे क्लाइंट्स हैं। आज से तेरे लिए क्लाइंट मैं लेकर आऊंगी, तू सिर्फ उन्हीं के कपड़े सिलेगी। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अश्विनी सेजल की टेलर शॉप की तरफ जा रही सुनीता को रोकती है। तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? आंटी, मैं सेजल दीदी की दुकान में जा रही हूँ। अरे उस गरीब दर्जी की दुकान में से वो तुम्हें क्या कपड़े सिल कर देगी? मेरी बेटी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, बहुत बड़ी डिजाइनर है, उसके पास चलो एक से एक डिजाइन देगी। सेजल दीदी से अच्छी डिजाइन कोई नहीं बना सकता। अरे चलो तो सही, वो गरीब तो घिसी पिटी डिजाइन बनाती है, मेरी बेटी सबके लिए नए डिजाइन बनाती है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अश्विनी जबरदस्ती सुनीता को कनिका के वर्कशॉप में ले आती है। यहाँ तो सभी लड़कों के कपड़े लगे पड़े हैं। अरे उन्हें लगे रहने दो, मेरी बेटी ऑलराउंडर है। कनिका, देख इसे, तुझे इसके कपड़े सिलने हैं। बताओ बेटी, कैसे कपड़े चाहिए? मुझे एक सलवार सूट चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, गला और कमर का डिजाइन अलग होना चाहिए। हाँ बेटी, हो जाएगा। इतना कहकर अश्विनी सुनीता के कपड़े लेकर रख देती है। माँ, मुझे वीडियो आप लड़कियों लोग के को कपड़े अच्छा सिलने लगे तो नहीं आते। सब्सक्राइब कर मैं लो ये सब चैनल कैसे को, ज्यादा करूंगी? से ज्यादा मुझे आप नहीं लोग। पता, तुझे सिलने ही पड़ेंगे। मुझे उस गरीब से अपना बदला लेना है, समझी? इतना कहकर अश्विनी कपड़े रखकर चली जाती है और कनिका कपड़े लेकर उनकी कटिंग करना शुरू कर देती है। अरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या सिलूं। ऐसा करती गूगल से देखकर कोई भी डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर कनिका गूगल पर डिजाइन देखकर शरारा सूट सिलना शुरू करती है और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। कि ये कैसा सरारा लहंगा है? ये तो सूट के जैसा है। अरे ये मेरी बेटी ने अलग तरीके का डिजाइन बनाया है। आंटी, मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? पहली बात तो मैंने सरारा लहंगा कहा था, ये सूट है। ऊपर से एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा है। मैं एक तरफ से 2 इंच कम और एक तरफ से 2 इंच ज्यादा हूँ क्या? ये आपकी बस की बात नहीं है। मैं सेजल दीदी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता सेजल की दर्जी दुकान पर आती है। सेजल दीदी, देखिए ना, आपकी पड़ोसन ने इस सूट को छोटा बड़ा कर दिया है। इसका कुछ हो सकता है क्या? अरे बस इतनी सी बात, रुको, मेरे पास एक डिजाइन है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, एक जिस तरफ से बड़ा है उसे काट कर बराबर कर देती हूँ और दूसरी रंग के कपड़े से दोनों साइड मैच कर दूंगी। और तुम्हें लहंगा चाहिए ना, तो इसे बीच में से काट कर जोड़ दूंगी तो लहंगा बन जाएगा। इतना कहकर सेजल शरारा सूट को बीच में से काटती है और दोनों तरफ से जोड़कर लहंगा बना देती है और नीचे की तरफ लाल रंग की चौड़ी बॉर्डर लगा देती है, जिससे सूट एक खूबसूरत शरारा लहंगा बन जाता है। क्या डिजाइन बनाया है दीदी, वाह! कितने पैसे दूं? अरे जाओ, इस छोटी सी चीज के क्या पैसे लूं? सेजल दीदी, लव यू, आज से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
बहुत वहीं अच्छा दूसरी तरफ वीडियो है, अश्विनी ज्यादा कनिका से के ज्यादा साथ आप बाहर लोग खड़ी सब लाइक देख करो, रही होती है। सब्सक्राइब करो ये चैनल क्लाइंट को। तेरे पास आता नहीं है, मैं लेकर आई तो उसे भी तूने भगा दिया, बेइज्जती अलग करवाई। अगर ये गरीब दर्जी यहाँ नहीं होती तो माँ से मुझे इतनी डांट नहीं पड़ती और ना ही मेरे क्लाइंट्स इस तरह खराब होते। इसे तो एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हेमंत और प्रियंका कनिका की वर्कशॉप पर आते हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। आप लोगों को कैसे डिजाइन चाहिए, क्या करवाना है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ 10 डेज के ट्रिप पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह घूमने वाले हैं, तो मुझे हर दिन के लिए अलग अलग डिजाइनर कपड़े चाहिए होंगे। और मुझे भी अपने हर दिन के लिए अलग अलग डिजाइन के कपड़े बहुत चाहिए अच्छा होंगे। वीडियो है, ज्यादा देखिए से सर, ज्यादा आप आपके लोग लिए सपोर्ट डिजाइन करो। शर्ट और लाइक शर्ट कर दो पैंट्स वीडियो के सब लिए। मैं तैयार कर दूंगी, लेकिन मैम के लिए मैं कपड़े तैयार नहीं कर सकती। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 टेलर के पास जाऊँ। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। तभी अश्विनी वर्कशॉप में आती है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चैनल को कनिका मशहूर सब्सक्राइब फैशन कर लो डिजाइनर सब है, लोग। वो आपकी वाइफ के भी कपड़े डिजाइन कर देगी, पर वो तो मना कर रही है। कनिका बेटी, तू इनके लिए भी डिजाइन करेगी ना? हाँ हाँ, आपके लिए भी ड्रेस डिजाइन कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, मैं सब कर दूंगी। देखिए, हम समुद्र किनारे, म्यूजियम, पार्क, डिनर डेट अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो उसके हिसाब से सभी के लिए कपड़े तैयार करने हैं। इस तरह अपने कपड़ों का ऑर्डर देकर हेमंत और प्रियंका चले जाते हैं। हेमंत जी के लिए तो मैं समुद्र किनारे के लिए हाफ स्लीव की शर्ट और शॉर्ट्स बना दूंगी, लेकिन प्रियंका मैम के लिए क्या बनाऊं? उनके लिए एक शॉर्ट कुर्ती बना देती हूँ। इसी तरह कनिका हेमंत के लिए हाफ स्लीव्स की प्रिंटेड शर्ट, फुल स्लीव्स की टेक्सचर शर्ट, डिनर के लिए वाइट टेक्सचर शर्ट और ग्रे शर्ट्स डिजाइन करती है। वहीं प्रियंका के लिए लेस वाली शॉर्ट कुर्ती, फ्लोरल प्रिंट गाउन, ऑफ शोल्डर ड्रेस और लॉन्ग स्कर्ट डिजाइन करती है। हेमंत और प्रियंका कपड़े लेकर ट्रिप पर चले जाते हैं और 10 दिनों बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कैसी रही आप लोगों की ट्रिप? कनिका जी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपने मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे बनाए थे, नो डाउट आपकी शर्ट और शॉर्ट्स सभी कंफर्टेबल थे, पर आपको मेरे कपड़ों से क्या दुश्मनी थी? बीच पर पहनने के लिए आपने मेरे लिए लेस वाली कुर्ती बनाई, पानी में डूबते ही वो मेरे बदन से चिपक गई। आप सोचिए मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर बीच में कैसे नहाती, और वो फ्लोरल प्रिंटेड गाउन बहुत बार मेरी कमर से सरक रहा था। और जो ऑफ शोल्डर ड्रेस आपने बनाई थी वो इतनी ऑफ शोल्डर थी कि वो लॉन्ग स्कर्ट तो ऐसी की जैसे स्कूल स्टूडेंट की स्कर्ट हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपकी माफी मांगने का क्या फायदा? हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई है। इनके कपड़े अच्छे होने के बावजूद भी हम एंजॉय नहीं कर पाए, और मेरे डिजाइनर कपड़े तो माशाल्लाह। अरे ऐसे हल्ला मत कीजिए आप लोग, मुझे सभी के काम पता है। शादियों का सीजन है, सभी के लिए मैं कपड़ा सिलूंगी। एक एक करके बताइए प्लीज। बेटी पहले मेरा सुनो, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए एक सुंदर सा लहंगा तुम्हें सिलना है, समझ गई ना? और जल्दी से जल्दी सिल के दो। ऐसे चल बेटी, अब सुन, मेरी छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी के ससुराल जा रही है, उसके लिए 5-6 अच्छे सूट सलवार सिल देना। दीदी, मेरे लिए शादियों के फंक्शन के लिए 3 जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर दीजिएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सभी के कपड़े 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर सभी औरतें एडवांस पैसे देकर चली जाती हैं और सेजल बड़ा सा बैग लेकर साइकिल पर बैठकर कपड़ों के बाजार जाती है और एक बड़े बाजार में थोक विक्रेता की दुकान पर पहुंचती है। अरे सेजल बेटी, तू शादियों का सीजन है और तेरे दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बता क्या चाहिए? अंकल, मुझे H1 की नेट के कपड़े, हर रंग के मोती, हर रंग के धागे और जो भी सामान मैं लेती हूँ वो सब दे दीजिए। ठीक है बेटी, लगता है इस बार भी तुझे शादियों का बड़ा ऑर्डर मिला है। बस अंकल, आपका आशीर्वाद है। इस तरह सेजल सभी तरह के फैब्रिक, लेस, मोतियों और धागों की खरीद करके अपनी दुकान वापस आती है और कपड़े डिजाइन करने बैठ जाती है। सबसे पहले दुल्हन के कपड़े तैयार कर देती हूँ। पीछे से बुनीली चुनरी लगा दूंगी और सामने हाथों से बहुत अच्छा कढ़ाई किया वीडियो है, लहंगा ज्यादा से बनाऊंगी। ज्यादा आप लोग ऊपर सपोर्ट नेट करो स्लिप वीडियो लगाकर के ग्लास लिए। मोतियों से डिजाइन करूंगी। इतना कहकर सेजल लाल जोड़े पर हाथों से कढ़ाई करने लगती है, लहंगा के ऊपर के हिस्से में चमकते मोतियों का काम करती है और नेट की स्लीव लगाती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर और यूनिक लहंगा तैयार होता है। वाह बेटी, क्या लहंगा सिला है तूने! इस तरह का लहंगा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फिर सेजल चाइनीज कॉलर वाले सलवार सूट तैयार करती है और उनमें अलग अलग फूलों की डिजाइन बनाती है और कोमल के लिए पीले रंग की गाउन और हरे रंग का शरारा सूट तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका के वर्कशॉप के बाहर कुछ लड़के आए होते हैं। ए लड़कों, तुम लोगों को मैं अक्सर यहाँ देखती हूँ, तुम यहाँ क्या करने आते हो? आंटी, हम सब कनिका से अपने कपड़े डिजाइन करवाने आए हैं। अरे तुम लोग आ गए, आओ चलो वर्कशॉप में।
इतना कहकर कनिका लड़कों को लेकर अपने वर्कशॉप के अंदर चली जाती है। आप तभी लोगों को अश्विनी यह सब्जियां वीडियो लेकर अच्छा आते हुए लगे तो पड़ोसियों ज्यादा की से बातें ज्यादा सुनती है। सब्सक्राइब कर लो, कैसी लाइक कर दो, बेशर्म कमेंट लड़की करके है। बताओ इन कैसा लड़कों लगा। को कोई दर्जी नहीं मिलता क्या जो इसके पास आते हैं? और ये भी कितनी बेशरम है, इतने सारे लड़कों को लेकर अंदर चली जाती है। न जाने क्या करती होगी। ओ कांति शांति, यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? क्या करती है मतलब? लड़कों के कपड़े सिलती है? अरे शांति बहन, लड़कों के वीडियो कपड़े को सिलना लास्ट तो तक बस जरूर बहाना है। देखना, बहुत असल में अच्छा लड़के वीडियो से है ये। ताड़ने आते हैं। इसका मतलब डबल कैरेक्टर है। अरे बिल्कुल, बड़ी बेशरम और डबल कैरेक्टर है, न जाने किसके पल्ले पड़ेगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सेजल के पास औरतें अपने कपड़े लेने आती हैं। सेजल बेटी, तूने मेरी बेटी की शादी का लहंगा तैयार किया कि नहीं? ये देखिए आंटी, सामने रखा है। वीडियो वाह पसंद बेटी, आए क्या तो चैनल लहंगा को है। सब्सक्राइब तेरे हाथों कर की लो कढ़ाई सब का तो लोग जवाब ज्यादा से नहीं। ज्यादा। तू रंग बिरंगे धागों से जो डिजाइन बनाती है बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी बेटी के लिए जो सूट सलवार तैयार किए हैं, ये देखिए, ये चाइनीज कलर वाले सूट सलवार हैं। एक में पीछे चेन है, एक में डोरी है, एक में बटन, एक में हुक है, और चारों की नीचे की डिजाइन अलग है। दीदी, मैंने जो कपड़े कहे थे वो रहे तुम्हारे हल्दी और मेहंदी के कपड़े। वाह दीदी, ये पीले रंग का गाउन कितना सुंदर है। अरे बस बस, अब तुम लोग मेरी बेटी के हुनर पर नजर मत लगाओ। अपने अपने कपड़े लो और जाओ यहाँ से। सभी अपने अपने कपड़े लेते लास्ट हैं और तक सेजल जरूर को पैसे देखना, देकर चले चैनल को जाते आप हैं। लोग सब्सक्राइब नहीं वाह करते, बेटी, अभी तो सब्सक्राइब शादियों कर का लो। आधा ही सीजन शुरू हुआ है और तूने इतने सारे ऑर्डर पूरे कर दिए। मम्मी, इतनी तेज गर्मी है, मैं सोच रही हूँ आपकी और दादी के लिए कूलर ले लेती हूँ। इस बार हमारे खर्चे से ज्यादा पैसे हो गए हैं। बेटी, ये सारे तेरे हुनर के पैसे हैं, तुझे जो करना है कर। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन सेजल एक कूलर खरीद कर लेकर आती है और ये सब अश्विनी और कनिका बालकनी में खड़ी होकर देख रही होती हैं। वो देख, अभी शादियों का आधा ही सीजन बीता है और उसने अपने घर में कूलर भी ले लिया है। पिछले साल ब्राइडल लहंगे बनाकर कलर टीवी भी ले आई थी और तू यहाँ सिर्फ लड़कों के लिए शर्ट बनाती रहती है। बुद्धू, इससे अच्छा तो इसी सीजन में तेरी शादी करवा देती हूँ, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। इन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती हूँ, कम से कम मेरी शादी हो जाएगी तो इनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और इस गरीब दर्जी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ती है। इतना कहकर कनिका अश्विनी के साथ हॉल में आती है और पूरे परिवार के सामने खड़ी होती है। माँ, तो मेरी शादी करवाना चाहती हो ना? क्या हुआ कनिका बेटी, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ हाँ कनिका बेटी, बोलना। पापा, दादी, मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है और मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। उसका नाम नीरज है और वो बहुत अच्छे घर का है। क्या बेटी, तुझे लड़का पसंद है और तूने अब तक हमें बताया भी नहीं? अच्छा, तो सारा ध्यान इसी में था, अपनी माँ की बेइज्जती के बदले का क्या? चुप कर अश्वनी, यहाँ तेरी बेटी अपने जीवन के फैसले की बात कर रही है और तू बदले की बात कर रही है। अगर तुम्हें पसंद है तो उसे कहो, क्या घर आकर रिश्ते की बात करें। सच में पापा, मैं कल ही उसे बुला लेती हूँ। इतना कहकर कनिका नीरज को फोन करती है और सारी बातें बता देती है। अगले दिन नीरज अपने परिवार के साथ कनिका के घर रिश्ता लेकर आता है। जी, हमें नीरज ने अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है और आपकी बेटी का नाम भी डिजाइनरों में बहुत अच्छा है। हम तो शादी के लिए तैयार हैं। वीडियो आप लोग को वैसे अच्छा मैं तो लगे अपनी तो बेटी की सब्सक्राइब शादी कर किसी लो, अमीर चैनल को डिजाइनर से ज्यादा से करवाना ज्यादा चाहती आप थी, लोग। पर इसने जब आपके बेटे को पसंद किया तो मैं मना नहीं कर सकती। हमारी तरफ से भी हाँ है। इस तरह शादी तय होती है और पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। तभी पास में सेजल की दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है। उस दुकान के बाहर इतनी भीड़ किस बात की लगी है? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। इतना कहकर शकुंतला सभी को लेकर सेजल की दुकान के बाहर आती है और राघव सेजल को देखता है। ये लड़की कितनी सादगी में है और कितनी प्यारी और सुलझी हुई लग रही है। अरे ये तो एक दर्जी की दुकान है, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? ये मेरी सेजल बेटी की दर्जी की दुकान है, यहाँ हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। ये मेरी बेटी के हुनर का कमाल है। ऐसा क्या खास हुनर है? सेजल गरीब दर्जी जरूर है, पर इसके हुनर की जितनी तारीफ करो कम है। ये जिस तरह के कपड़े डिजाइन करती है ना, उस तरह के कपड़े बड़े बड़े डिजाइनर भी नहीं कर पाते। मेरे पति के जाने के बाद मैंने सुई धागे से काम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे सिलाई मशीन ली और तभी मेरी बेटी का हुनर सामने आया। आज घर में जो भी है, टीवी, कूलर, सब मेरी बेटी ने अपने हुनर से लिया है। माँ, मुझे सेजल बहुत पसंद आई। अगर आप चाहे तो हमारे बेटे राघव से आपकी बेटी की शादी हो सकती है। अपनी बेटी की शादी तो हमें भी करनी है, पर ऐसे अचानक। बेटी की शादी के रिश्ते अचानक नहीं होते, वो तो ऊपर से लिख कर आते हैं। बस हमें हाँ या ना कहना होता है। हाँ कर दे, मेरा पोता बहुत अच्छा है और तेरी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया है। हम वादा करते हैं तेरी बेटी का हुनर कभी दबने नहीं देंगे। शारदा, मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और पड़ोस की लड़की भी इसी घर जा रही है।
दोनों बहनों की तरह रहेंगी। हाँ कर देते हैं। सेजल बेटी तेरी क्या इच्छा है? माँ दादी आपका बहुत अच्छा फैसला ही वीडियो है, आपके ज्यादा फैसला से होगा। ज्यादा आप लोग सेजल की लाइक बात सुनकर करो, शारदा सब्सक्राइब राघव करो के साथ चैनल सेजल का को। रिश्ता तय कर देती है। दोनों परिवार मुंह मीठा करते हैं और सेजल की मंगनी करके अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कनिका नीरज से फोन पर बातें कर रही होती है। हे डार्लिंग, आज पहली बार बिना किसी से छुपे तुमसे बात कर सकती हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ तुम पर नाराज हो गई, वरना तुम तो कभी शादी की बात ही नहीं करती। पता है आज मैं अपनी शादी के लिए शेरवानी लेने जा रहा हूँ। तुम अपनी शादी के लिए लहंगा लेने कब चलोगी? मेरे होते हुए तुम अपने लिए शेरवानी लेने जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे अच्छा कोई शेरवानी बनाकर दे देगा? मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट डिजाइनर हो और तुम्हारी भी तो शादी है। तुम मेरे लिए कपड़े कैसे डिजाइन करोगी? तुम्हारे लिए बहुत कपड़े अच्छा तो मैं ही वीडियो है, डिजाइन ज्यादा करूंगी। से दिन ज्यादा में आप शादी लोग की रस्म सपोर्ट अटेंड करो। करूंगी और रात में तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करूंगी। लाइक कर तुम दो बस ससुराल वीडियो वालों के को बता लिए। देना। कनिका की बात मानकर नीरज सावित्री के पास जाता है। माँ आप भैया के लिए कपड़े खरीद लीजिए। मेरी शादी के कपड़े तो कनिका खुद ही बनाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सेजल के घर चलते हैं और चैनल उसे को लेकर शादी सब्सक्राइब के कर लो कपड़े सब खरीदने लोग। जाएंगे। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला सेजल के घर पहुंचते हैं। आइए बताइए शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अगले हफ्ते की शादी है। वीडियो बहुत को काम लास्ट है। तक जरूर हम सेजल देखना, बेटी को बहुत लेने अच्छा आए हैं, वीडियो उसके है लिए ये। शादी का लहंगा खरीदना है। शादी का लहंगा खरीदना है? जी, आपको सेजल के लिए लहंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। सेजल अपनी शादी का लहंगा खुद बना लेगी। वो कन्हिका बेटी नीरज की शेरवानी बना रही है और सेजल अपनी शादी का जोड़ा बना रही है। अब आधे आधे कपड़े हम कहाँ से खरीदे? अरे बेटी तेरे हुनर वीडियो की इतनी पसंद आए तारीफ तो कर रहे चैनल थे को और कनिका सब्सक्राइब की कर लो कोई सब तारीफ लोग नहीं ज्यादा करता से था। ज्यादा। फिर भी वो अपने पति के कपड़े सिल रही है और तू अपने पति के लिए शेरवानी नहीं सिल सकती? मैंने कभी सिली तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कोशिश नहीं, तुझे सिलना ही पड़ेगा। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला सेजल के घर से निकलकर अश्विनी के घर पहुंचते हैं। जी कनिका, बेटी ने कहा है कि नीरज की शादी की शेरवानी वो खुद तैयार करेगी और सेजल अपनी शादी का जोड़ा खुद बना रही है। अब हम आधे आधे कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? अगर वो अपनी शादी का लहंगा खुद बना रही है तो मेरी बेटी भी अपना लहंगा खुद बना सकती है। बहुत लास्ट बड़े तक डिजाइनर जरूर है देखना, मेरी चैनल बेटी। को क्यों आप लोग कनिका? सब्सक्राइब नहीं हाँ, करते, क्यों नहीं? सब्सक्राइब मैं अपनी कर शादी लो। का लहंगा खुद तैयार कर लूंगी। ठीक है, नीरज के कपड़े तैयार करके भिजवा देना और तुम्हारा शादी का जोड़ा हम सीधे शादी में देखेंगे। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला अपने घर वापस चले जाते हैं। बेटी, मैंने इज्जत रखने के लिए कह दिया है कि तू राघव की शेरवानी खुद तैयार करेगी, पर तू कर तो लेगी ना? माँ अब बोल ही दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर कल से पूरे दिन शादियों के फंक्शन है, पहले फंक्शन के कपड़े तो बना। दादी मैं रात फंक्शन के कपड़े बनाऊंगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर सेजल अपने हल्दी फंक्शन की ड्रेस सिलने बैठ जाती है। अगले दिन सादे फूल लगे पीली साड़ी में सेजल की हल्दी होती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका खरीदे हुए कपड़ों में शादी की रस्में करती है। रात में कनिका अपने वर्कशॉप में आती है। नीरज की शेरवानी तो एक रात में ही तैयार कर दूंगी, पर मैं अपने लिए शादी का लहंगा कैसे बनाऊं? अगर माँ से कहूँ तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो कहीं चिढ़कर नीरज और मेरी शादी कैंसिल ना करवा दे। इतना कहकर कनिका अपनी शादी का लहंगा सिलने लगती है। अरे ये लहंगा तो बहुत भारी है, इसे सिलाई मशीन पर रखना कितना मुश्किल है। इसी तरह दिन बीतते हैं। शादी की एक रात पहले कनिका अपना शादी का जोड़ा तैयार कर लेती है और नीरज के लिए चाइनीज कॉलर की क्रॉस कट 3D टेक्सचर वाली शेरवानी तैयार करके उसके घर भिजवा देती है। वहीं दूसरी तरफ सेजल भी राघव के लिए शेरवानी भिजवा देती है। अगले दिन शाम में सेजल लंबी चुनरी वाली बहुत सुंदर जोड़ा पहनकर तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ अरे सावित्री, नीरज की शेरवानी तो बिल्कुल हटकर है, पर राघव की शेरवानी का कंधा ऊंचा नीचा है। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुरंत सेजल के पास फोन कीजिए। राघव तुरंत सेजल के पास फोन करता है। सेजल, शेरवानी के कंधे छोटे बड़े हो गए हैं, अब मैं शेरवानी कैसे पहनूं? यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। माँ मैंने बिना किसी डिजाइन की शेरवानी सिली, फिर भी उसके कंधे सही से सिल नहीं पाए। बेटी अब क्या करें? माँ कनिका लड़कों की फैशन डिजाइनर है, उसके पास जरूर कोई एक्स्ट्रा शेरवानी होगी, वीडियो मैं आप उससे लोग मांगती को हूँ। अच्छा लगे तो सेजल कनिका की सब्सक्राइब कर वर्कशॉप लो आती है, चैनल जहाँ को, कनिका ज्यादा से अपना ज्यादा लहंगे आप पहने लोग। खड़ी होती है और अश्विनी ने उसके लहंगे को कमर से पकड़ा होता है। अश्विनी आंटी, आपने कनिका की कमर क्यों पकड़ रखी है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? कनिका, मैंने राघव के लिए शेरवानी सिली थी, उसके कंधे खराब हो गए हैं, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा शेरवानी हो तो दे दो। मैं भी तो अपना लहंगा ठीक से नहीं सिल पाई हूँ, मैं इससे हेल्प ले लेती हूँ। मेरा लहंगा भी कमर से ढीला है और ऊपर बहुत टाइट है, सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कनिका, तुझे इसकी मदद लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तेरे लिए डिजाइनर लहंगा मंगवा देती हूँ। इस गरीब दर्जी की बेटी की शादी तो कैंसिल ही होगी। अश्विनी प्रवीण के पास फोन करती है। प्रवीण, जल्दी से एक ब्राइडल लहंगा भिजवा दो।
अश्विनी जी, शादियों का सीजन चल रहा है, एक भी ब्राइडल लहंगा नहीं है। सॉरी। कनिका, तो मुझे शेरवानी मत देना, पर मैं तुम्हारे लिए लहंगा ठीक कर सकती हूँ। तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो, मैं बेकार ही तुमसे चिढ़ती थी। मेरे पास बहुत सी शेरवानी है जो तुम्हें पसंद आए, ले लो। कनिका अपने वर्कशॉप से एक शेरवानी सेजल को दे देती है और सेजल कनिका के लहंगे में डोरी लगाकर उसे फिट कर देती है और ऊपर के हिस्से को पीछे से बीचों बीच काट कर डोरी लगा देती है। फिर सेजल, कनिका, राघव और नीरज अपने अपने शादी के जोड़े में मंडप में पहुंचते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी होती है। सेजल और कनिका देवरानी जेठानी बनकर एक वर्कशॉप खोलती है। बहुओं, कनिका, राघव और नीरज के और सेजल, तुम अपने और कनिका की शादी के जोड़े डिजाइन करती तो इतना झंझट होता ही नहीं।